वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के बारे में। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मेंस ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या इसमें यूपी टेट अनिवार्य है और बीएड अपीयरिंग के आवेदन कर सकता है। काफ़ी आपके सवाल आ रहे थे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ पेट 2025 के एग्जाम पैटर्न की बात होगी। लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एलटी ग्रेड का जो संक्षिप्त विज्ञापन है वो यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। 7466 पदों पर ये भर्ती होगी। 28 जुलाई से आवेदन होगा और 28 जुलाई को ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है। कुछ चीज़ें जो आपके लगातार कमेंट के माध्यम से सवाल आ रहे थे, इसमें सबसे बड़ा सवाल है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो इस बार प्री मेंस होगा, ये तो तय है। पहली बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, ये तो क्लियर हो चुका है। और प्री जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी क्लियर है। यहाँ पर बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो प्री एग्ज़ाम है ये छटनी के लिए कराया जा रहा है, यानी ये स्क्रीनिंग परीक्षा है। इससे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी मेंस से, मुख्य परीक्षा से। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुख्य परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसी को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव ही होता है, यानी आंसर लिखने होते हैं। चाहे आप पीसीएस ले लीजिए, आरओ एआरओ ले लीजिए। और इसी का अभ्यर्थियों को डर है, क्योंकि यदि लिखित परीक्षा हुई, आंसर लिखना हुआ, तो इसमें अभ्यर्थियों को डर है भ्रष्टाचार का, क्योंकि शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में जो पिछली भर्ती हुई थी प्राथमिक वाली 68,500, उसमें भी आंसर लिखने थे। उसमें इतना ज़्यादा विवाद हुआ था कि मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ। बहुत सारे अधिकारियों को जेल भी हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तक मामला वो गया था। कापियों के जलाए जाने की खबर आई थी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप कोर्ट में भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके नंबर काटे गए हैं या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसके विवेक के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उसको आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई, उसको आपकी वर्तनी समझ में नहीं आई, आपकी शैली उसको समझ में नहीं आई और उसने नंबर काट दिया। और इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन है, उसका एक ही ऑप्शन कोई सही होगा। इसमें कहीं से कोई भेदभाव या भ्रष्टाचार की संभावना ही नहीं है। कुछ गलती होता भी है तो छात्र कोर्ट जाकर अपनी बात को रखते हैं और छात्रों को जीत भी मिलती है। एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं तो वहाँ पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा डर है अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ यदि मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो कॉपी चेकिंग में काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 7,500 पद हैं। 13 से 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाता है, और जो टोटल कॉपियों की संख्या हो जाएगी 90,000 से 1 लाख के आसपास हो जाएगी। साल भर तो कॉपी चेकिंग में ही लग जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी की जो अन्य भर्तियां हैं वहाँ पर 200, 400, 500 सीट होती हैं आरओ एआरओ पीसीएस वगैरह में। तो वहाँ पर मेंस में कम अभ्यर्थी होते हैं, तो कॉपियों की जाँच में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे ही 7 साल के बाद भर्ती आई है, आप 1 साल 1.5 साल कॉपी ही चेक करते रह जाएंगे तो अभ्यर्थियों का क्या होगा। अपर एज लिमिट में छूट भी नहीं मिली। जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और वो ओवर एज हो गए, 21 से 40 साल ही एज लिमिट इसमें रखा गया है। तो आयोग को जल्द से जल्द ये क्लियर करना चाहिए कि एग्ज़ाम में वो डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। मेंस में अभ्यर्थियों की मांग है कि ऑब्जेक्टिव ही हो। और सूचना दोस्तों निकल कर आई है, जो हमें जानकारी मिली है कि आयोग ने प्रस्ताव भेजा है शासन के पास कि एलटी
का जो मेंस है उसमें डिस्क्रिप्टिव सवाल ना हो बल्कि बहुविकल्पी ही हो। अन्य भर्तियों से एलटी ग्रेड को अलग रखा गया है आयोग के द्वारा, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती है, पीसीएस या आरओ है नहीं। लेकिन अभी तक शासन की तरफ से इसमें हरी झंडी नहीं मिली है और जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं होता है, जब तक आयोग कोई नोटिस नहीं देता है, तब तक अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति रहेगी और वो परेशान रहेंगे। तो आयोग से रिक्वेस्ट है अभ्यर्थियों की तरफ से, सबके तरफ से, हमारी तरफ से कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि वो मेंस में किस तरीके का सवाल पूछेंगे। और अभ्यर्थियों की मांग यही है कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर होना चाहिए। चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव का ही, लेकिन चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से वह पोह की स्थिति बनी हुई है। और आयोग पहले बताता भी नहीं है, 28 जुलाई को जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे जो भी अपडेट आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा। सी टेट या यूपी टेट को लेकर मैं आपको बता दूं कि सी टेट या यूपी टेट अनिवार्य नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। नियमावली आ गई है, उसी के आधार पर योग्यता तय की जाएगी। तो ग्रेजुएशन और बीएड ही लगेगा, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, आप एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो परेशान ना हो। और अपियरिंग को लेकर मैं आपको बता दूं कि अपियरिंग अलाउ नहीं होता है। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन की डेट्स रखी गई हैं। तो 28 अगस्त जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपका बीएड क्लियर हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी आपके और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बात कर रहे हैं यूपी पैट 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर ये एग्जाम पैटर्न है, यूपी ने ऑफिशियली से जारी किया है और बहुत ही शानदार बेहतरीन ये एग्जाम पैटर्न है। बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे और आपको कौन कौन सा टॉपिक उसके अंदर पढ़ना है। तो पेट की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने जा रही है, आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। नोटिस आयोग ने डाल दिया है एग्जाम डेट का। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल आएंगे, 100 नंबरों का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, तो ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/4 यानी 0.25 काट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। देखते हैं कहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं कितने नंबर के। तो इतिहास से 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 नंबर के सवाल, भूगोल के 5 नंबर के सवाल, इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के सवाल, संविधान से 5 नंबर के सवाल, साइंस से 5 नंबर, मैथ के 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, रीजनिंग से 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, अपठित गद्यांश 10 नंबर, ग्राफ से संबंधित सवाल 10 नंबर, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर। ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि पेट के बाद लेखपाल वीडियो वगैरह की भर्तियाँ आनी तय हैं। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी भर्तियाँ होनी हैं। आपको पेट में अच्छा स्कोर करना होगा, तभी जाकर आप इसकी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। बाकी आपके और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।